about this proxy server. Okay, what do you mean by proxy? The word proxy means what? Uh, you might have heard that whenever someone is absent in the class and some other students uh, responds their roll call, that is not actual their roll call, that is their friend's roll call. मीन्स आप क्या बोल सकते हो, जब कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट रहता है तो उसका फ्रेंड्स कभी कभी क्या करते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट स्टूडेंट वो लोग उसके लिए प्रेजेंट गिरा देंगे. ओके, और दे रेस्पॉन्स ऑन बिहाफ ऑफ देम. ओके, सो उसको हम लोग के बोलते हैं प्रॉक्सी. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यू हैव टू रिप्रेजेंट अदर्स और डील विथ सम इनडायरेक्ट सर्विस. मतलब हम लोग कोई सर्विस के साथ इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं. सो दैट मीन्स दैट वर्ड इज रिप्रेजेंट योर प्रॉक्सी. ओके, so proxy server is an intermediary server between client and the internet. Proxy servers offers the following basic functionalities, that is your firewall and network data filtering, network connection sharing, data caching. Okay, so proxy server का काम क्या है? So proxy server is nothing but an intermediary device. Okay. जैसे आपका इंटरमीडिएट देखो, यहाँ पे आपका क्लाइंट है, clients हैं. So a number of clients are there and there is a proxy server and this is your actual server. Okay, so यहाँ पे आपका क्या होता है ना, whatever request the client made, जो भी रिक्वेस्ट ये क्लाइंट मेक करेगा वो पहले कहाँ पे जाएगा? दैट इज नॉट डायरेक्टली गोज टू द सर्वर. वो डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है, बट वी लर्न दैट डायरेक्टली सेंड करने से क्या डिसएडवांटेज होता है. सो it can this client can directly send that request to server, but the client, whatever request the client made, that is that goes to this proxy server. Then this proxy server send this client request to this server, and as a response this server also responds through this proxy server. So ये proxy server में इसका response आएगा, then it comes to the client. Okay, so by sending the request from the client seeking the resources from the server, and in this way, and the server also reply and the response of the client's request by or through this proxy server. So why we need this proxy server? अगर हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट से सर्वर तक अगर रिक्वेस्ट सेंड कर सक रहे हैं, then why we need this proxy server? Okay, so what is the use of this proxy server? So first thing is your cache, then auditing, then security, access control, then enhancement. Okay, so देखो, this is not one client, this is a number of clients are there. So whenever a client sends some request, suppose उसको Google में कुछ search करना है, वो अपना website मारा and whatever things he or she want to see or whatever sites he want to visit, then वो जो request किया उसको वो किया, वो proxy server में गया. Okay, वो प्रॉक्सी सर्वर में ये रिक्वेस्ट सेंड कर दिया. सो वहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर सेटअप रहता है. सो प्रॉक्सी सर्वर सेटअप आपका डिफरेंट प्रॉक्सी सर्वर हो सकते हैं, जैसे आपका वेब प्रॉक्सी सर्वर है. ओके, सो सपोज हम लोग यहाँ पे एक वेब प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हैं. ओके, सो वो क्या करेगा ना, ये रिक्वेस्ट भेजा, देन ये रिक्वेस्ट को इधर फॉरवर्ड कर दिया सर्वर में. सो सर्वर जो रिस्पॉन्स में उसको डाटा देगा, सो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, वो डाटा को अपने पास भी रखेगा. कैश मतलब क्या, जहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे आप अपना डाटा सबको रखते हो, आप नहीं रखते हो, दैट इज बाय डिफॉल्ट. आपका डाटा अगर
आपका कैश है, तो कैश में वो डाटा सब स्टोर होके रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ स्टोरिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपका जो भी डाटा आप एज ए रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, वो क्या है ना, ये प्रॉक्सी सर्वर का कैश में भी रह रहा है। ओके, उसको रख रहा है एंड उसको फॉरवर्ड भी कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, कि दूसरा क्लाइंट अगर सेम रिक्वेस्ट अगर सेंड किया, तो ये प्रॉक्सी सर्वर उसको अगेन सर्वर में ना सेंड करके क्या करेगा ना, यहाँ तो उसका कैश है, कैश में वो जो भी सर्च करना चाहता था, सपोज www.test.com, उसमें कुछ उसको सर्च करना था, तो वो क्या करेगा ना, उसी से वो डाटा को वो क्लाइंट को देगा। सो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, टाइम भी सेव हो जाएगा। अगेन वो प्रॉक्सी सर्वर को ना भेज के वहीं से उसको दे देगा, तो दैट सर्विस विल बी फास्टर। सो यहाँ पे आपका फास्टर स्पीड अप सर्विस होगा एंड आपका जो आप डाटा पैक भरा रहे हो, सो आपका बैंडविड्थ भी सेव होगा। ओके, you can save your bandwidth. Okay, so here that thing is happen. Okay, देन आपका क्या होता है ना, ऑडिटिंग, लॉगिन या ऑडिटिंग होता है। वह लॉगिन एंड ऑडिटिंग के लिए मतलब सपोज यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि द एम्प्लॉय कितना इंटरनेट यूसेज किया, या फिर द एम्प्लॉय कौन सा मतलब कितना टाइम के लिए कौन सा वेबसाइट विजिट किया, वो सारा इंफॉर्मेशन, जब लॉगिन डिटेल्स, वो सारा इंफॉर्मेशन भी वो रखता है। ओके, सो वो भी वो ऑडिटिंग रिपोर्ट या फिर क्या बोले लॉगिन रिपोर्ट सब भी वो प्रोवाइड करता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सी सर्वर वी कैन नो इट। ओके, एंड थर्ड थिंग, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइड क्या कर रहा है ना, देखो क्लाइंट अगर डायरेक्ट सर्वर को भेजा, तो देयर मे बी अ चांस ऑफ हैकिंग हो सकता है, क्योंकि और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रॉक्सी सर्वर्स अलाउ टू हाइड, काउंसिल एंड मेक योर नेटवर्क आईडी एनोनिमस बाय हाइडिंग योर आईपी एड्रेस। सो ये अगर डायरेक्टली सर्वर में ना भेजे, तो दूसरा पार्टी को आपका आईपी एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन या आपका सिस्टम को हैक करने का कोई चांस नहीं रहता, बिकॉज देयर इज ए प्रॉक्सी सर्वर। तो अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजा है, तो प्रॉक्सी सर्वर उसको सेंड कर रहा है, तो जो इधर रहेगा उसको या फिर अदर किसी क्लाइंट को या अदर किसी पर्सन को सिस्टम को कैसे इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा, बिकॉज ये तो भेजा इसको इन पर्पस ये नहीं सेंड कर रहा है, मतलब वो सेंड करता रहा अपना मैसेज। तो थ्रू दिस प्रॉक्सी सर्वर वो उनका सेटअप रहता है, through this proxy server, it is a web proxy server, then ये उसको सेंड कर रहा है, तो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है ना, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन को सिक्योर हो जा रहा है, क्योंकि ये भेज रहा है वही सब। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हैकिंग का चांसेस, जो हैकिंग का चांसेस रहता, तो वो आपका रिड्यूस हो जा रहा है। एंड वो क्या, ये प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है ना, इट कीप्स योर कंप्यूटर बिहाइंड। ओके, इसीलिए ये आपका एक बेनिफिट है। ओके, एंड एनोनिमस एक्सेस एंड आइडेंटिटी, ओके, कोई नहीं कर सकता। ओके, सो हियर यहाँ पे आपका एक्चुअल यूसेज भी सेव हो जा रहा है। देन आपका आता है एक्सेस कंट्रोल। सो एक्सेस कंट्रोल में क्या हो रहा है ना, सम इफ यू वांट टू, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको मीन्स कुछ लिमिटेशंस देगा। ओके, लिमिटेशंस में क्या होता है, या फिर आप भी वो लिमिटेशन रख सकते हो कि आप अपना पीसी में कि प्रॉक्सी सर्वर
you to provide the access control. कैसे, मतलब वो क्या करेगा ना, देर आर सब, कभी कभी ऐसे होता है ना, अनरिलेवेंट साइट्स एंड अनरिलेवेंट साइट से आपका मैसेज आता है या नोटिफिकेशंस आता है, बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो क्यों आपको मतलब खोलने का ज़रूरत पड़े। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, व्हाट टू एक्सेस एंड व्हाट नॉट टू एक्सेस। सो स्पेशली दिस इज हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको कौन सा चीज़ एक्सेस करना है, कौन सा चीज़ एक्सेस नहीं करना है। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, मतलब आपको वो ड्यूरेशन टाइम भी देगा कि कितना टाइम के लिए आपको वो चीज़ को यूज़ करना है। ओके, एंड अदर देन दैट एंड विद इन द टाइम बाउंड्री आपको यूज़ करना है उसको, एंड अगर वो टाइम बाउंड्री के बाहर हुआ यू कैन नॉट एक्सेस इट। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू सम लिमिटेशंस, so what to use, what not to use, and you have to use it in some time limit. उसका ऑपोजिट है एक्सेस एनहांसमेंट। एक्सेस एनहांसमेंट में क्या होता है ना, दिस इज ऑपोजिट योर एक्सेस कंट्रोल। मीन्स एक्सेस एनहांसमेंट में होता है इफ देयर इज सम रेस्ट्रिक्टेड साइड देन इट अलाउज, उसमें फैसिलिटीज भी है कि इट अलाउज यू टू एक्सेस सम ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड साइट्स। ओके, सपोज मान लो कि मीन्स फेसबुक अलाउ करने का एक्सेस नहीं है, या फिर अदर कोई सोशल साइट्स और अदर कोई साइट्स को एक्सेस करने का अगर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि यू यूज दैट रेस्ट्रिक्टेड साइट। ओके, बाय कैसे कर सकते हो, बाय बाईपास द सिक्योरिटी। वाह, जो भी आपका सिक्योरिटी फैसिलिटीज रहेगा उसको बाईपास करके आप वो साइट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, so this is the use of this proxy server. So what are the types of proxy server? So first आपका होता है forward proxies, open proxies and your reverse proxies. So forward proxies में क्या होता है, in this the client requests its internal network, जो भी उसका proxy मतलब उसका नेटवर्क के अंदर में आता है जो proxy server, टू फॉरवर्ड द इंटरनेट। ओके, इंटरनल नेटवर्क से वो सेंड करेगा जो भी रिक्वेस्ट है उसको टू द सर्वर। ओके, तो सर्वर में उसको सेंड करेगा, एंड सर्वर इज वेयर, सर्वर इज मीन्स इंटरनेट। ओके, सर्वर इज भी ऑल्सो एक डिवाइस है। ओके, तो यहाँ पे उसको थ्रू दिस नेटवर्क वो सेंड करेगा, एंड दैट इज दिस प्रॉक्सी सर्वर इज इन द इंटरनल नेटवर्क। ओके, ओपन प्रॉक्सीज में क्या होता है ना, ओपन प्रॉक्सीज हेल्प्स द क्लाइंट टू कंसील देयर आईपी एड्रेस व्हाइल ब्राउजिंग द वेब। सो आप जब ब्राउज कर रहे हो कोई चीज़ को, तो ये कैसे आपका थर्ड पार्टी या अदर पार्टी आपका आईपी एड्रेस को जान नहीं पाए, वो कैसे उसको मतलब हाइडिंग होता है, छुपाना होता है। ओके, कैसे आपका आईपी एड्रेस या आपका पीसी बिहाइंड द प्रॉक्सी सर्वर रहता है। ओके, सो अदर पार्टीज डोंट नो। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द यूज़र इंटरनेट के थ्रू में एक्सेस कर रहा है कोई भी रिक्वेस्ट, एंड दिस इज द प्रॉक्सी। देखो बिहाइंड द फॉर ईयर आप जान पाओगे इसलिए वो क्या क्या है उसके पीछे रखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इंटरनेट है, एंड बिटवीन दैट देयर इज अ प्रॉक्सी। एंड यहाँ पे आप example.com अगर एक्सेस करना चाहते हो तो अदर कैन नॉट नो कि कौन रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन इसको सारा चीज़ डिटेल्स पता रहेगा ये प्रॉक्सी सर्वर को कि कौन रिक्वेस्ट भेजा था, किसको मुझे वो रिस्पॉन्स को सेंड करना है। ओके, देन रिपोर्ट्स प्रॉक्सी में क्या होता है ना, इन दिस the requests are forwarded to one or more proxy servers and response from the proxy server is retrieved as if it came directly from the original server. Okay, so यहाँ पे क्या होता है ना, in this request are forwarded one or more proxy servers
एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस प्रॉक्सी सर्वर, ये जो प्रॉक्सी सर्वर है, फ्रॉम द प्रॉक्सी सर्वर इज रिट्राइव्ड, किसके द्वारा रिट्राइव होता है मतलब क्लाइंट के द्वारा रिट्राइव होता है, इट केम डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर। ओके, मैंने रिट्राइव एज इफ इट केम डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर। सो जो भी हम लोग एक कैश पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, वो जो रिक्वेस्ट पे करो एक सर्वर वेब प्रॉक्सी सर्वर, यहाँ पे आपका वेब प्रॉक्सी सर्वर है, यहाँ पे आपका एक प्रॉक्सी सर्वर है एंड यहाँ पे आपका वेब सर्वर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, one or more proxy server is used. Okay, so this is the one proxy server से one another proxy server तक जा रहा है रिक्वेस्ट एंड आपका जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर। ओके, सो ये मत सोचना कि वो खुद जनरेट कर दे रहा है चीज़ों को, वो जो है तो स्टोर करके रखता है चीज़, दैट इज़ वाई यू गेट द रेस्पॉन्स इनडायरेक्ट, मतलब आपको फास्टर रिजल्ट मिलता है। ओके, आपका स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज ऑल्सो मतलब लगेगा कि वो बहुत फास्टर है। ओके, आपका बैंडविड्थ सेव हो जाएगा। सो दीज आर ऑल अबाउट योर प्रॉक्सी सर्वर। Now come to your common gateway interface. The common gateway interface provides the middleware between the www servers and the external database and information sources. Okay, so आपका common gateway interface आपका क्या है ना, this is the interface between that कि आप जो एज ए वेब यूज़र आप जो रिक्वेस्ट भेजोगे वो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस आपका वेब ब्राउज़र के थ्रू में भेजोगे। तो वो रिक्वेस्ट आपका सर्वर में जाएगा, तो सर्वर क्या करता है ना, एक CGI कॉल करता है। सो ये जो आप जब भी आप कोई फॉर्म भी भर रहे हो, सो आप जब फॉर्म भरते हो तो वो क्या करता है ना, जो भी आप डाटा पुट करते हो लिखते हो, सो वो सारा चीज़ आपका सर्वर में जाता है। फॉर्म भर रहे हो, सो आपका डाटा कहाँ से मिल रहा है, वेब सर्वर से मिल रहा है। तो वहाँ वो क्या करता है ना, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म आपका किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया, यूजिंग सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, दिस इज फॉर। सो इसीलिए वो क्या करेगा ना, ये फॉर्म को यूज़र कैसे एक्सेस कर पाए, फॉर दैट वो कुछ एप्लीकेशन में या प्रोग्राम के हिसाब से बनाया गया है। सो वो क्या करेगा ना, एक CGI कॉल करेगा, किसको, यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका CGI है जो कि आपका वेदर टू रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर सम एप्लीकेशन और प्रोग्राम। तो एज ए रेस्पॉन्स ये आपका जो डाटाबेस है यहाँ पे, वहाँ से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म जिस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो वो उसको एज ए रेस्पॉन्स भेजेगा सर्वर में, देन सर्वर उसको ये CGI प्रोग्राम रेस्पॉन्स को यहाँ तक भेजेगा, सो दैट वी कैन फिल द फॉर्म। ओके, हम लोग खुद तो डिज़ाइन नहीं किए हैं फॉर्म को। ओके, सो इसीलिए हम लोग उस हिसाब से जो भी बुलेट है या फिर जो भी एक्स्ट्रा सिंबल्स ये सब दिया हुआ है, सो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वे आपका CGI वर्क करता है। ओके, सो CGI में क्या होता है ना, आपका यहाँ पे देखो, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डिफाइंड the common gateway interface and also define how a program interacts with a hypertext transfer protocol। जब आप HTML पढ़ोगे, hypertext markup language आप यूज़ करते हो, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वेब पेज डिज़ाइन के लिए, एंड वेब पेज डिज़ाइन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होता है, जैसे आपका जावा हुआ या फिर पाइथन हुआ। तो जावा में आपका जावा स्क्रिप्टिंग भी आपका एक वेब पेज डिज़ाइन या कोई फॉर्म डिज़ाइन या कुछ भी डिज़ाइन करने में आपका यूज़ होता है, वह जावा स्क्रिप्ट सब। ओके,
सो देर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज देयर, एंड यहाँ पे क्या होता है ना, वो दिस प्रोग्राम इंटरेक्ट्स विथ व्हाट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, आपका जो HTTP जो आप वेब पेज देख रहे हो, वो उस प्रोटोकॉल का सर्वर के साथ वो इंटरेक्ट करता है। सो जो भी आप जो वेब में जो भी टेक्स्ट वाइज देखते हो, दैट इज सम हाइपर टेक्स्ट रहता है, एंड दैट इज रिटर्न इन यूजिंग सम मार्कअप लैंग्वेज, सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो यही प्रोटोकॉल के साथ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ का सर्वर के साथ वो इंटरेक्ट करता है। ओके, एंड द वेब सर्वर टिपिकली passes द फॉर्म इंफॉर्मेशन, ये जो फॉर्म इंफॉर्मेशन, टू अ स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट प्रोसेस द डाटा एंड मे सेंड बैक कंफर्मेशन मैसेज। वो कंफर्मेशन मैसेज किसको सेंड करेगा यहाँ सर्वर तक, एंड दिस प्रोसेस और कन्वेंशन फॉर पासिंग द डाटा बैक एंड फॉरवर्ड, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से अगेन रिप्लाई इधर आएगा। ओके, सेंड बैक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सर्वर एंड द एप्लीकेशन इज कॉल्ड द कॉमन गेटवे इंटरफेस। Okay, so what are the features of this common gateway interface? So it is very well defined and supported standard so that you can fill your आपका जो फॉर्म हुआ या फिर अदर कुछ इस टाइप का कुछ ग्राफिक्स, अगर वहाँ पे आपका कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपका कुछ कोई भी चीज़ आपका डिज़ाइन हुआ है, आप वेब पेज में कोई लॉगिन साइट्स, कोई साइट्स आप विजिट कर रहे हो, वहाँ पे लॉगिन करना है या आपको कुछ डिटेल्स भरना है, तो इट विल हेल्प यू। सो इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड एंड सपोर्टेड स्टैंडर्ड्स एंड CGI स्क्रिप्ट्स आर। सो हम लोग नॉर्मली इसको एक्चुअली नॉर्मली पीपल क्या बोलते हैं, दैट इज़ द CGI स्क्रिप्ट्स, because of this CGI we can get the response and fill up the form. Because here some application programs hai that will help you to fill the form. Okay, so the CGI scripts are generally written in either Perl, C, or maybe just a simple shell script language. Okay, so CGI is टेक्नोलॉजी दैट इंटरफेस विथ योर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ वो क्या करता है ना, दैट इज द इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस विद द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CGI इज द बेस्ट मोड। आप जब रेडियो बटन आप सुने होंगे HTML में, अब रेडियो बटन सुने होंगे। ओके, जैसे आपको कुछ मतलब जेंडर अगर सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू चूज between two. Okay, so and आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल भी आप देखे होंगे जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, चेक बॉक्स आपका है तो मल्टीपल ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो, ओके, सिलेक्ट कर सकते हो। सो वो क्या कर रहा है, दिस टेक्नोलॉजी इज इंटरफेसेस विथ योर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CGI is the best method to create a counter because it is currently the quickest way. ओके, क्विकेस्ट वे, बिकॉज यहाँ से हम लोग को इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी जो डाटाबेस है CGI का, तो यहाँ पे ही सारा चीज़ अवेलेबल है। सो इसीलिए हम डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है हम लोग मीन्स उसी हिसाब से जल्दी जल्दी वो फॉर्म को भर रहे हैं, बिकॉज इट सपोर्ट्स। ओके, नाउ CGI standard is generally the most compatible with today's browser. Okay, obviously because there are various types of browsers आपका निकल गया है, Microsoft Edge and some others also which uses some advanced technology. Okay, so advantage में आपका क्या होता है ना, the advanced tasks are currently a lot easier to perform or the CGI than in Java and बहुत ईजियर वे में हो सकता है। सो ये CGI में आपका नॉर्मली वो बोल रहा है ना, ऐसे नहीं कि आपका वेब पेज डिज़ाइन आप जावा या स्क्रिप्टिंग या पाइथन में करते हो, लेकिन आप जब कुछ स्मॉल चीज़ेस हुआ, फॉर्म हुआ, सम मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, छोटा छोटा जो सेल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो इट विल मेक यू ईजियर
to perform the task, and it always easier to use the code already written than to write your own. Okay, that is already written, and you do not write your own. Okay, and CGI specifies that the programs can be written in any language and any platform, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो. प्लेटफॉर्म मतलब कि आप जो वॉइस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म. विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हो, लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, या फिर जो भी विंडोज़ विस्टा यूज़ कर रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म आपका है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, उसके साथ वो सपोर्ट करेगा. एंड एज लॉन्ग एज दे कंफर्म द स्पेसिफिकेशन, जो भी उसका स्पेसिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से वो सपोर्ट करेगा. एंड CGI बेस्ड काउंटर्स एंड CGI कोड टू परफॉर्म सिंपल टास्क आर अवेलेबल इन प्लेंटी वे. ओके, एंड डिसएडवांटेज में आपका क्या होता है ना, देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ CGI which are given below. That is, in common gateway interface, each page load incurs overhead by having to load the program into the memory. ओके, पहले ये जो प्रोग्राम यहाँ पे है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा. सो हम लोग इधर से कुछ ज़्यादा ये टास्क नहीं होता है, बट अगर जो डिज़ाइन कर रहा है, जो यहाँ पे वो काम को कर रहा है, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इन द कॉमन गेटवे इंटरफेस ईच पेज लोड इंकर्स ओवरहेड, सम इंकर्स ओवरहेड रहेगा, जहाँ पे कि आपको यू हैव टू लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी. पहले वो प्रोग्राम को आपको मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एक्सेस इट. ओके, बिकॉज अगर लोड नहीं हुआ रहेगा तो हाउ कैन यू एक्सेस इट. ओके, सो दैट्स नॉट योर टास्क. बट वो जो लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो वेब डिज़ाइन करते हैं या फिर ये सब एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सो उनको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा. जनरली डाटा कैन नॉट बी इजीली कैश्ड इन द मेमोरी बिटवीन पेज लोड्स. ओके, जो भी डाटा रहता है उसको जनरली वो कैश में रखना इट्स नॉट दैट इजी टास्क. ओके, एंड देर इज़ अ ह्यूज एक्सिस्टिंग कोड बेस, मच ऑफ इट इन पर्ल में लिखा हुआ रहता है, बहुत एक्सिस्टिंग कोड रहता है वहाँ पे. CGI यूसेस अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, सो ये बहुत प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे. सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ योर CGI, दैट इज़ योर कॉमन गेटवे इंटरफेस. ओके, जब आप फॉर्म भी भरते हो, कभी कभी देखना या तो सर्वर का प्रॉब्लम रहेगा या सम इश्यूज रहेगा, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए होता है, तो इसीलिए बोल रहा है उसको क्या कैश मेमोरी में लोड करना, सेव करना, रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है वहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ द थिंग्स we learn. Now come to uniform resource identifier. Okay, so now an uniform resource identifier, generally called as your URI, is a string of characters used to identify a name or a resources on the internet by their location or by their name. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है तो आप नेम यूज़ करके जा सकते हो, आपका उसका एड्रेस यूज़ करके जा सकते हो, या बोथ को यूज़ करके आप जा सकते हो वहाँ पे. सो एक्चुअली इधर इज नेम और एड्रेस वी कैन यूज़ एंड वी कैन गेट और यू आइडेंटिफाई ए पर्सन वी वांट टू गेट यू. ओके, सो बोथ एंड समटाइम्स वी यूज द बोथ. सो इसीलिए बोल रहा है ना, URI डिफाइंस आइडेंटिफाइज रिसोर्स एदर बाय लोकेशन और नेम. सो यहाँ पे जैसे बोल रही हूँ एग्जांपल, कोई सिया वर्मा है या फिर सम जॉन साइमन है, तो आप नेम के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर सकते हो या फिर एड्रेस के हिसाब से. BSR का अगर सब फुल एड्रेस है, देन राउरकेला का कुछ फुल एड्रेस है, सो इसी हिसाब से आप जा सकते हो वहाँ पे. ओके, it's not खाली राउरकेला लिखने से, you give the proper address. if you mention some proper address, street and कौन सा गली में जाना है, कौन सा लोकेशन है, BSR का कौन सा एरिया है, तो उसी हिसाब से आप पहुंच सकते हो वहाँ पे. so a URI has two specializations known as your URL and URN. so आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है ना, it is also some string of characters है, but यहाँ पे क्या करता है, इट रेफर्स ओनली द एड्रेस रेदर देन द नेम. सो
it is the most used way to locate the resource on the web. Okay, and जैसे आपका एग्जाम्पल हो सकता है उसका एड्रेस. ओके उसका एड्रेस के हिसाब से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो. एंड आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम क्या बोल रहा है ना, इट रिफर्स टू जस्ट द नेम. जैसे आपका सिया वर्मा है एंड जॉन साइमन के है, उसी हिसाब से. सो कंबाइंडली अगर हम लोग इधर URL यूज़ करेंगे या इधर और URL यूज़ करेंगे, सो इसको हम लोग कंबाइंडली बोलेंगे द uniform resource identifier. So avoid the confusion. How can you specify? If the URI specify the location, then that is your uniform resource locator, and if the URI specifies the name, then it is your uniform resource name, and if it specifies both name as well as location, then this is your uniform resource identifier. Okay, so since two or more resources have the same name, then you use the क्या सेम टाइप ऑफ सेम हो सकता है, कोई भी रिसोर्स आपका सेम हो सकता है. सो देन वी यूज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम अकॉर्डिंग टू देयर नेम हम लोग सकते हैं. लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द केस वी यूज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कंसिस्ट ऑफ two the required component, that is your एक हो सकता है आपका प्रोटोकॉल हो सकता है एंड आपका एक डोमेन हो सकता है. जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि जैसे http and colon slash then www dot suppose I'm writing here test. Suppose I'm writing here test program.com. ओके, सपोज मैं यहाँ पे लिखी testprogram.com. ओके, सो यहाँ पे आप और क्या मेंशन कर सकते हो, उसका पाथ यूज़ मेंशन कर सकते हो, आप उसका पोर्ट यूज़ कर सकते हो एंड सम अदर्स ऑल्सो आप ऑप्शनल वाइज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे आपका क्या होता है ना, जनरली आप यहाँ पे नॉर्मली सपोज HTTP का पोर्ट ये 80 आप यूज़ कर सकते हो, स्लैश आप रजिस्टर ये आपका पाथ है .php ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ ये आपका ऑप्शनल रहता है. जैसे आप google.com मारते हो, वहाँ पे क्या स्पेसिफाई करते हो क्या ये पोर्ट नंबर ये सब नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अगर मारोगे एंड कुछ सर्च करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दिखाता है वैसे कुछ. ओके, या फिर आपका सम क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स क्वेरीज आप डिफरेंट सिंबल्स रहेगा फॉर द क्वेरीज एंड सम क्वेश्चन मार्क्स रहेगा. ओके, तो क्वेरीज एंड स्ट्रिंग के लिए वो सारा सिंबल सब आपका यूज़ होता है. ओके, जैसे डॉलर सिंबल रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ फॉर सम क्वेरीज के लिए आपका यूज़ होता है. ओके, दैट्स ऑल्सो नॉन एज द एक्सटर्नल फ्रैगमेंट. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, दिस इज़ योर, ये हम लोग आपको क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ योर हो सकता है प्रोटोकॉल. I don't know whether this address exists or not, but this is for your example. Okay, protocol ये है एंड आपका ये है आपका डोमेन. ओके, यू मैप दिस डोमेन टू सम IP एड्रेस. सपोज इसका IP एड्रेस है 198.168. सपोज व्हाटएवर. ओके, सो कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड ये आपका है डोमेन. ओके, एंड you also keep in mind that this domain is case sensitive in nature. Okay, and this is the port. यहाँ पे आपका है port.
सो देर आर डिफरेंट पोर्ट्स, एंड पोर्ट क्यों हम लोग यूज़ करते हैं ना, पोर्ट इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कनेक्शन पॉइंट यूज्ड बाय द TCP/IP, आपका जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एंड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विथ ईच अदर, तो यहाँ विथ ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कनेक्ट आपका पोर्ट अगर मैच नहीं किया तो सपोज एक साइड में एक इंसान है और दूसरा साइड में और एक इंसान है, सपोज देयर इज अ डोर, 3 डोर्स आर देयर, अगर वो एग्जैक्ट डोर को नहीं खुला उसके लिए, देन दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर 80 पोर्ट है और इधर भी 80 पोर्ट है, उसी हिसाब से काम कर रहा है, देन दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, सो पोर्ट भी मैच करना चाहिए, देन ओनली वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो पोर्ट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर connection point used by the TCP/IP protocol, and the connecting computer, it helps to connecting the computers। okay, so यहाँ पे आपका वही चीज़ बोल रहा है, एंड दिस यहाँ पे आप जब register.php लिखे, दिस इज द पाथ, दिस इज ऑप्शनल फील्ड। ओके, दिस इज द पाथ। ओके, सो इसी हिसाब से आप उसको लिखते हो। ओके, सो दिस इज द सिंपल वन, एंड एंड ये पाथ सिर्फ इतना ही रहेगा, और भी कुछ रह सकता है यहाँ पे। ओके, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि प्रोडक्ट क्लास, तो ये आपका पूरा सा पाथ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर URI इन सिंपल टर्म्स, इतना आप समझ लो। ओके।